हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं प्रश्नावली 4.4। हमने पिछले वीडियो में देख लिया, क्वेश्चन नंबर 10 तक देख लिया है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से 18 तक देखेंगे प्रश्नावली 4.4। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, हमें इसमें पूछ रहा है व्युत्क्रम ए इनवर्स पूछ रहा है। और ए इनवर्स का फॉर्मूला हम जानते हैं कि एडजॉइंट ए अपॉन ए की सारणिक। तो एडजॉइंट ए क्या होता है? एफ आई जे का परिवर्त। पहले हमें एफ आई जे निकालना पड़ेगा, ठीक है। और अपॉन में ए की सारणिक है ही, तो पहले ए की सारणिक का मान निकाल लेते हैं। ए की सारणिक का मान आएगा -1। फिर एफ आई जे निकालेंगे। एफ आई जे से आ गया एडजॉइंट ए, एफ आई जे का परिवर्त। परिवर्त कैसे निकालते हैं कि पंक्तियाँ हैं उनको स्तंभों में बदल दो या स्तंभों को पंक्तियों में बदल दो, ठीक। फिर ये आ गया एडजॉइंट ए और ये आ गया ए की सारणी का मान हमारे पास। तो ए इनवर्स व्युत्क्रम निकालेंगे फिर कि एडजॉइंट ए ये रहा हमारा, और ए की सारणी का -a का भाग दे दिया। तो हमारे पास ए इनवर्स आ गया 1 0 0 0 कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा 0 साइन अल्फ़ा माइनस कोस अल्फ़ा। आप इसका आंसर चेक करोगे तो यहाँ पर दे रखा है प्लस कोस अल्फ़ा। उत्तरमाला में जो थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है, क्योंकि इस उत्तर की हम जांच कर सकते हैं। ये तो हमारे पास है, ए इनवर्स हमने निकाल लिया, इज इक्वल टू आई आना चाहिए, और इन दोनों को हम गुणा करेंगे तो आई आ रहा है। इसका मतलब हमारा आंसर सही है। फिर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, यदि ए बराबर ये है और बी बराबर ये है। ए बराबर ये है, बी बराबर ये है, दे रखा है हमें, और हमें सिद्ध करना है ए बी का इन्वर्स इज इक्वल टू बी इन्वर्स ए इन्वर्स। ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए? एक तो ए बी चाहिए, ए बी का इन्वर्स चाहिए, और बी इन्वर्स चाहिए, ए इन्वर्स चाहिए। पहले निकालेंगे हमें ए की सारणी का मान। तो अग्रविकर्ण 15 माइनस पश्चिम विकर्ण 14, तो 1 आ गया। ये आ गया ए की सारणी का मान, बी की सारणी का मान आ गया अग्रविकर्ण माइनस पश्चिम विकर्ण। फिर निकालेंगे इनके दोनों के एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए के लिए पहले एफ आई जी निकालना पड़ेगा, और एफ आई जी से आ गया एडजॉइंट ए। अब निकालेंगे ए इनवर्स। ए इनवर्स का फॉर्मूला है हमारे पास कि ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन ए की सारणिक। एडजॉइंट ए भी है ए का, ये रहा, और ए की सारणी का मान 1 है। 1 का भाग देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। और बी की सारणी, बी की एडजॉइंट ए ये रही, -2 का भाग देंगे, तो ऐसे लिख देंगे इसको, ठीक है। फिर निकालेंगे ए बी। ए बी कैसे निकालेंगे? ए को बी से गुणा करेंगे, ए को बी से गुणा करेंगे, और मैट्रिक्स को गुणा करना बताया हुआ है। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, ऐसे गुणा करेंगे। ये ऐसे गुणा होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ गई हमारे पास ए बी, और ए बी की सारणी का मान कितना आ गया? -2। ए बी का इन्वर्स निकालना पड़ेगा हमें, तो यहाँ पर ए बी इन्वर्स है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग निकालेंगे हमें क्या क्या चाहिए। ए बी का इन्वर्स निकालेंगे, तो यहाँ पर ए का निकाल रहे, तो यहाँ पर ए भी आ जाएगा, ए भी आ जाएगा, बस -1/2, और ये आ गया, ठीक है। और यदि 2 गुणा 2 क्रम की सारणिक है, तो आपको बताया हुआ है कि इसका एफ आई जे सीधा कैसे निकालते हैं। इसका फॉर्मूला होता है कि A22 A11, इन दोनों के तो क्या बदल दो? स्थान बदल दो, और इन दोनों के चिन्ह बदल दो। ये आ गया हमारे पास एफ आई जी, 2 गुणा 2 क्रम सारणी का। कैसे? इन दोनों की तो स्थान बदल दो, 5 यहाँ पर आ जाएगा, 3 यहाँ पर आ जाएगा, और इन दोनों के चिन्ह बदल दो। ये हो गया ऐसे सीधा एफ आई जी निकालने का। फिर इसकी जगह ये मान रखेंगे, इसमें 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 ए बी इनवर्स रख दिया,
फिर बी इन्वर्स ए इन्वर्स, फिर ये आ गया हमारे पास, और इसको सोल्व करेंगे तो ये आ गया। हर हमारे पास अंत में क्या है, ए बी का इन्वर्स इज इक्वल टू बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। बोले तो जो सिद्ध करना था वो सिद्ध कर दिया हमने। फिर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। यदि ए का अवयव दीर्घ, यदि ए है वो है 3 1 माइनस 1 2, एक अवयव दे रखा है तो दर्शाइए। हमें दर्शाना है ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इज इक्वल टू 0। ये तो हमें सिद्ध करना है, और साथ में क्या करना है, ए इन्वर्स भी ज्ञात कीजिए। ए इन्वर्स के लिए सारणी का मान सही तो यहाँ पर निकालेंगे सारणी का मान। सारणी का मान कैसे निकालते हैं, 2 गुणा 2 क्रम किया तो अग्रविकर्ण माइनस पश्चिम, अग्रविकर्ण 3 दूनी 6 माइनस प्लस हो जाएगा तो यह आ जाएगा 7। सारणी का मान कितना आ गया, 7 आ गया। अब इसके लिए चाहिए हमें ए स्क्वायर, ए स्क्वायर निकालेंगे। एक को ए स्क्वायर कब बनता है, जब एक को ए से गुणा करेंगे, ठीक है। तो एक को ए से गुणा करेंगे तो हमारे पास ए स्क्वायर आ जाएगा 8 5 माइनस 5 3, ये आ गया। ऐसे कर लेंगे, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, इस प्रकार से गुणा करेंगे। ये आपको मैट्रिक्स में अच्छी तरीके से बताया हुआ है, ठीक है। फिर इसमें मान रखेंगे हम, साथ साथ गुणा करते जाएंगे कि 8 5 माइनस 5 3, ये किसका मान हो गया, ए स्क्वायर का, माइनस 5 ए को 5 से गुणा करेंगे तो 15 आएगा। कितना आएगा 15, फिर 5 माइनस 5 10, फिर 7 आई क्या है, एक तत्सम का अवयव है 1001, तो इसको गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा 7007 इज इक्वल टू 0 लिखाना है। अब इसको सोल्व करेंगे, 8 7 15 हो गया, प्लस का माइनस का 15 ये रहा 0 0, सब में आप करोगे तो ये आएगा 0 0 0 0, और इसको भी ये ओ है तो इसको भी लिख सकते हैं शून्य मैट्रिक्स, दोनों बराबर हो गए। बस ये हमें सिद्ध करना था। अब ए इन्वर्स को निकालना है। ए इन्वर्स के लिए पहले एफ आई जे भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। और इसका एफ आई जे क्या होगा, एफ आई जे निकालेंगे हम, इन दोनों का तो निशान बदल दो, ठीक है। ये आ गया एफ आई जी। अब निकालेंगे एडजॉइंट ए, एफ एडजॉइंट ए क्या होता है, एफ आई जे का परिवर्त। बोले तो पंक्तियों को स्तंभ में बदल दो, 2 माइनस 1 1 3, एडजॉइंट ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन ए की सारणिक। सारणी का मान कितना है, 1/7 2 1 माइनस 1 3, ये है हमारे पास एडजॉइंट है, और ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। देखें क्वेश्चन नंबर 14 का। क्वेश्चन नंबर 14 है, ए का अवयव है ए बी, ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए ताकि। 14 का क्वेश्चन दे रखा है मेरे पास, ए अवयव दे रखा है 3 2 1 1, ये अवयव दे रखा है। इसमें सारणी का मान नहीं चाहिएगा, ए और बी का मान पूछा है इसे। ए बी का मान पूछ रहा है ताकि दे रखा है हमें कि ए स्क्वायर
प्लस ए प्लस बी आई इज इक्वल टू 0, ये दे रखा है हमें। इसके लिए हमें ए व बी का मान कहते हैं। पहले निकालेंगे ए स्क्वायर क्या आएगा, एक को ए से गुणा करेंगे, 3 2 1 1 1 1, पहली पंक्ति पहला स्तंभ ऐसे गुणा करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 11 8 4 3। आ गया ए स्क्वायर, इसमें मान रखेंगे हम, ठीक है। ए स्क्वायर की जगह 11 8 4 3, फिर प्लस ए, यानी ए से गुणा करना है एक को, तो 3a 2a a 3a 2a a ये बन गया। फिर प्लस बी आई, तो b 0 0 b इक्वल टू 0 है। अब ए बी का मान कहाँ से भी हम निकाल सकते हैं, जैसे पहले पद से निकालेंगे, 11 प्लस 3a दोनों जुटेंगे प्लस b इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरी निकालेंगे कि 8 प्लस 2a इज इक्वल टू 0, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2a इज इक्वल टू -8, माइनस का 4 आ गया एक काम। फिर निकालेंगे समीकरण 1 से, b इज इक्वल टू क्या आ गया 1। इसे यहाँ पर -4 रखेंगे, माइनस का 12 हो गया, प्लस का 1 बच गया, माइनस का 1 बच गया, उधर जाकर प्लस का हो जाएगा। बस इतना ही पूछा है हमें, ए व बी का मान पूछा है, ए व बी का मान निकाल दिया। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है तो इसको ध्यान से देखेंगे हम। देखने वाले क्वेश्चन नंबर 15 में एक हाईवे दे रखा है, कितने क्रम का, 3 गुणा 3 क्रम का, 1 1 1 2 -3, 2 -1 3, ये दे रखा है। के लिए इधर से a क्यूब माइनस 6a स्क्वायर, a क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 5a 11i, 5a ये हमें सिद्ध करना है और फाउंड आउट ए इनवर्स भी याद करना है, ठीक है। पहले निकालेंगे सारणी का मान, क्या याद करना है, ए इनवर्स। पहले निकालेंगे सारणी का मान, सीधा क्वेश्चन मिले आप उस सारणी का मान निकालते, क्योंकि ये तो पता है हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। सीधा सारणी का मान निकालेंगे तो सारणी का मान कैसे निकालते हैं, प्लस माइनस प्लस, 3 गुणा 3 क्रम की के लिए, इसको छोड़ दो इसको छोड़ दो, अग्र विकर्ण 6 -3, तो क्या बच गया 3 -1, इसको छोड़ दो इसको छोड़ दो, अग्र विकर्ण 3 प्लस 6 या 9 प्लस 1, इसको छोड़ो अग्र विकर्ण -1 -4 -5, ऐसे आंसर कितना आ गया, माइनस का 11। एक ही सारणी का के फिर हमें क्या निकालना पड़ेगा, ए क्यूब कैसे निकालेंगे, ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर बोले तो ए गुणा ए पहले निकालेंगे ए स्क्वायर, 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3, एक को ऐसे गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर
फिर ए स्क्वायर को ए से गुना कर देंगे, क्या आएगा, ए क्यूब आ जाएगा। ठीक है, इसका सोल्व करेंगे तो हमारे पास आए पहली पंक्ति पहला स्तंभ। इस प्रकार से सोल्व करना है तो ए स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 4 2 1 -3 8 -40 7 -3 14 आ जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ। इस प्रकार से करेंगे, गुणा बताया हुआ आपको। निकालेंगे ए क्यूब, ए क्यूब कैसे निकालेंगे, ए स्क्वायर ए स्क्वायर को ए से गुणा कर देंगे। ए कहाँ पर है हमारा, ए है 1 1 1 1 2 -3 -2 -1 3, तो ए क्यूब क्या आ जाएगा, ए क्यूब आ जाएगा हमारा 8 7 1। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ। इस प्रकार से निकालें क्योंकि मैट्रिक्स है। ठीक है, यह आ गया हमारे पास ए क्यूब, ए स्क्वायर आ गया। फिर वहाँ रख देंगे बस अब इसमें, और क्या करना है, पहले लिखना है ए क्यूब। ए क्यूब कितना है, 8 7 1 -23 27 -69 32 -13 58। ये आ गया ए क्यूब -6 ए स्क्वायर। 6 ए स्क्वायर बोले तो ए स्क्वायर तो ये रहा, इसको 6 से गुणा कराए तो 6 चौक 24 6 दूनी 12 6 कम 6, इसे गुणा करके लिखेंगे सीधा। ए स्क्वायर में कितना देना, 6 ए स्क्वायर बोलते, ये हो गया 12, ये हो गया 6 या -18 48 -84 42 -18 84। यह आ गया 6 ए स्क्वायर प्लस 5 ए को 5 से गुना करना है, 5 5 5 5 10 -50 ऐसे 5 5 5 5 10 -50 10 -5 50 ऐसे करना है। 11 आई बोले तो 11 0 0 0 11 0 0 11 नहीं 0 0 क्या है कि इसमें आई हुई इकाई आई इज इक्वल टू 0, ये सिद्ध करना है। तो आप देखेंगे मान निकालेंगे ना, संगत अवयव को जोड़ेंगे 8 8 5 प्लस प्लस की एक जगह जोड़ो, 8 5 कितना हो गया, 8 5 13 13 11 24 मतलब 0। तो हमारे पास कुल मिला कर आंसर आ जाएगा 0 0 0 0 0 0 0 0 0 इज इक्वल टू 0। ये आंसर आ गया हमारे पास। तो ये तो हमने सिद्ध कर दी, लेकिन हमें ए इनवर्स का मान भी पूछा है। ए इनवर्स का मान कैसे निकालेंगे, एफ आई जी निकालना पड़ेगा। ए इनवर्स से क्या निकालना पड़ेगा, एफ आई जी और एक की सारणी का मान। एफ आई जी कैसे निकालना, एफ आई जी आएगा इसका पहली पंक्ति पहला स्तंभ, इसको छोड़ दो विकर्ण माइनस से पश्चिम विकर्ण 3 -9 -5 4 1 3 -5 4 1। यह आ गया एफ आई जी। एड यूनिट निकालेंगे तो एफ आई जी का परिवर्त, इसका परिवर्तन कर देंगे
पंक्तियों को स्तंभ में बदल दो। 3 -9 -5 4 1 3 -5 4 1। ठीक है, इसको इसमें बदल दिया, इसको इसमें, पंक्तियों को उसमें बदल दिया। बस करेंगे A इनवर्स इज इक्वल टू 8/21 सानी। ए की सानी का मान कितना है? -11, तो -1/11 इंटू 3 4 -5 -9 1 4 -5 3 1। ये आ गया हमारा आंसर। आ गया ए इनवर्स में निकाल लिया हमने और ये भी सिद्ध कर दिया। ठीक है, बस कुछ नहीं है, गुना आना चाहिए, बस आई हुआ का गुणा आना चाहिए। फिर एकदम इजी क्वेश्चन है। फिर देखेंगे हम 16 का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास। ए दे रखा है और सत्यापित करना है। इस बिल्कुल जैसा हमने 15 का किया है वैसा का वैसा है, वैसे आप कर लेंगे, लेकिन आपको पूरे क्वेश्चन बताए जाए। सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। ठीक है, 3 × 3 क्रम क्या आयु हुए दे रखा है। फिर हमें सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है हमें a³ - 6a² + 9a - 4i = 0। ये हमें सिद्ध करना है और इसमें भी ए इनवर्स भी ज्ञात करना है। बस यही उसमें था 15 क्वेश्चन में। पहले निकालेंगे एक की सारणी का मान। चलो आइए, इसको छुपा लो, इसको छुपा लो, प्लस अग्रविकर्ण 4 - 1। इसको छुपा लो, इसको छुपा लो, अग्रविकर्ण -2 प्लस 1 तो -1 हो जाएगा। प्लस का 1 माइनस का 2 माइनस का 1, माइनस का 2 हो गया, प्लस का 6 हो गया, तो कितना आ गया? 4 आ गया। ए की सारणी का मान कितना आ गया? 4 आ गया। फिर निकालेंगे a²। a³ के लिए a² निकालना पड़ेगा हमें। एक को किसे गुणा करेंगे? एक को a से ही गुणा करेंगे तभी आएगा a²। यदि b² निकालना है तो b को b से गुणा करेंगे। ठीक है, इन दोनों को हल कर लेंगे हम। कि पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, इस प्रकार से। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका 6 - 5 5 -5 6 -5 5 -5 6। यह आ जाएगा हमारे पास a²। फिर निकालेंगे a³ a³ कैसे निकालेंगे? a² इंटू a, बोले तो a² क्या है? 6 - 5 5 -5 6 -5 5 -5 6। ये तो a², इसको ऐसे गुणा करेंगे 2 - 1 1 -1 2 -1 1 -1 2। इससे इसको गुणा कर देंगे तो हमारे पास a³ की वैल्यू आ जाएगी। और a³ की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास? a³ की वैल्यू आएगी 22 - 21 21 -21 22 -21 21 -21 22। ये आ गई a³।
ए स्क्वायर निकाल लिया, ए क्यूब निकाल लिया, ए स्क्वायर को 6 से गुणा कर देंगे, 1 को 9 से गुणा कर देंगे, बस इसमें मान रखना है। इसमें मान रखना है हमें ए क्यूब कितना है 22 माइनस 21 माइनस 21 नहीं, ऐसे नहीं लिखेंगे, 22 माइनस 21 माइनस 21 22 माइनस 21 माइनस 21 22। ये किसका मान है? ये है ए क्यूब का। ए क्यूब का मान हो गया फिर -6 ए स्क्वायर, यानी जो ए स्क्वायर है हमारे पास, ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? ये रही। ए स्क्वायर को हमें 6 से गुणा करके लिखना है, तो ये कितना बन जाएगा? 6 से 36 30 ऐसे बनेगा। बोले दो, इसको 6 से गुणा करेंगे, 6 ए स्क्वायर लिखना है हमें, 36 माइनस 30 माइनस 30 36 माइनस 30 माइनस 30 और 36, ये आ गया 6 ए स्क्वायर प्लस 9 बोले तो 9 0 0 0 9 0 0 0 9। इस समझ में आ रहा है? अब आई होता है, आई 2 गुणा 2 क्रम का तो होता है 1 0 0 1। आई 3 होता है 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1। ये होता है आई। इसको आप 2 से गुणा करिए तो 2 0 0 2 हो जाएगा। इसको 2 से गुणा करिए तो ये हो जाएगा। 9 से गुणा करिए तो यहाँ पर 9 आएगा, बाकी सब 0 आएगा। इसलिए आई एक का ही आई है, इसको याद रखना है। लेकिन 9 क्या गया? आई नहीं है, ये गलत हो गया थोड़ा सा। 4 क्या गया? ये पहले 9 ए, एक को करना है 9 से गुणा, नहीं कि आई को करना है। प्लस 1 को 9 से गुणा करेंगे तो 18 माइनस 9 9, ये बन जाएगा 18 माइनस 9 9 माइनस 9 18 माइनस 9 9 माइनस 9 18। फिर यहाँ पर 9 को गुणा करना है, माइनस है क्या? माइनस 4 है, 4 0 0 0 4 0। कहाँ से आया? इससे आया, तत्सम का ही आई वैसे। अब इसको सोल्व करेंगे। 22 माइनस का 36 प्लस का 18 माइनस का 4, तो यहाँ पर आएगा 0। बोले तो इसको सोल्व करेंगे तो आएगा 0 0 0 0 0 0 0 0, शून्य आएगा, शून्य आई हुई वो है 0 0 0। तो ये क्या हो गया? ये तो सिद्ध हो गया हमारा पास, 0 0 निकाल दिया। ठीक है, फिर हमें ए स्क्वायर की वैल्यू पूछिए तो इसके लिए निकालना पड़ेगा एफ आई जी और ए की सारणी। ए के सारणी का मान हमने निकाल लिया, एफ आई जी निकालना है बस। एफ आई जी आ जाएगा इसका 3 1 माइनस 1 1 3 1 माइनस 1 1 3। ये तो आ गया इसका एफ आई जी। निकालेंगे एडजॉइंट ए। एफ आई जी कैसे निकाला? इसको छुपा लिया, इसको छुपा लिया, ऐसे। ठीक है, प्लस माइनस एम आई जी। फिर एडजॉइंट ए निकालेंगे एफ आई जी का परिवर्त, तो 3 1 माइनस 1 1 3 1 माइनस 1 1 3। आ गया एडजॉइंट ए इनवर्स याद करेंगे बस। ए इनवर्स पूछा है हमें। ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है? ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ए अपॉन ए की सारणी। ए की सारणी का मान कितना है? 4, तो हो जाएगा 1/4 इज इक्वल टू एडजॉइंट ए कितना है? 1 3 1 माइनस 1 1 3। ये आ गया ए इनवर्स, और ये हमने सिद्ध कर दिया ऊपर। तो ये क्वेश्चन हो गया पूरा हमारा। ठीक है,
क्वेश्चन क्या होगा, फिर देखेंगे 17 का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 का देखेंगे, MCQ वाला है कि ए है वो 3 × 3 कोटि या क्रम का आयु है। तो हमें किसकी वैल्यू पूछी है, एडजॉइंट ए की वैल्यू पूछी है। ऑप्शन दे रखा है, ए ऑप्शन में ए, बी में है 1/2, सी में है 1/3, डी में है 3a। ऑप्शन दे रखा है। आपको जहाँ से पहला लेक्चर पढ़ाया था उसमें बताया था कि यदि कोई आयु है, वो n × n क्रम का है तो उसके एडजॉइंट हो जाएगा 1 की सानिक n-1। बताया हुआ आपको, वो फॉर्मूला करेंगे यहाँ पर अप्लाई। पहले तो 1 की सानिक n-1, n की वैल्यू कितनी है, 3 × 3 तो 3 है, गया a²। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया हमारा, वो सी हो गया। सीधा 70 से आया क्वेश्चन। 18 का क्वेश्चन भी MCQ वाला है कि 1 कोटि 2 का व्युत्क्रमणीय आयु है। तो जो सीधा ही पढ़ा है कि डेट ए इन्वर्स की वैल्यू पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/, इन्वर्स है तो ये नीचे चला जाएगा बस। ठीक है, सीधा सा है। और ये ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी है 1/, डेट है। अरे इन्वर्स में है, यदि इसको ऊपर लाएंगे तो ये इन्वर्स में हो जाएगा, नीचे तो प्लस में बस। और ये फॉर्मूला आपको पीछे बताया हुआ है। ठीक है, तो ये हो गई पूरी प्रश्नावली हमारी। अब देखेंगे हम अगले लेक्चर में, देखेंगे 4.5। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।